हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक लंबे गैप 3 महीने के लंबे गैप के बाद मैं आज फिर से आप लोगों के सामने जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भ्रष्ट संस्था जिसको अभी तक बंद हो जानी चाहिए उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। जून और जुलाई ये 2 महीने और ये अगस्त तीसरा महीना जो चल रहा है, ये 3 महीना मेरे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था। मैं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, बीमार था, जिसके वजह से इस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो लोग अब पैसे दे करके नौकरी लेते थे उनको मन में एक दहशत आ गया है, एक डर आ गया है कि कभी भी हमारी नौकरी जा सकती है और पैसे भी जा सकते हैं। और सरकार ने भी छात्रों के साथ खेलने की कोशिश की है और उसके भावनाओं को आहत किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा क्रांतिकारी आवाज़ जो है वो 22 सितंबर 2024 को सेंट एंथोनी हाई स्कूल धनबाद रूम नंबर 12 में जो इन्विजिलेटर थे रवीश कुमार, सबसे पहले उन्होंने सुना था जब मैंने एग्ज़ाम को भरे क्लासरूम में बाइकआउट कर दिया था क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर में सीट नहीं था। अगर आपको ये पूरा घटनाक्रम मेरे बारे में नहीं पता है तो आप जा कर के मेरे YouTube चैनल के वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर अभी है अवेलेबल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आप देखिए, RECLBOYC, ठीक है। हमारा जो रोल नंबर था वो 2125420। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ सील होना चाहिए वहाँ पर फटा हुआ है। मैंने उसी तरीके से एज इट इज जैसा हमें एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन पेपर मिला था वैसे ही क्वेश्चन पेपर मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें सील का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में सील था ही नहीं, जहाँ सील होना चाहिए वहाँ फटा हुआ था। दूसरा पेपर देख लीजिए, जिसमें सील था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया, सील है खुला हुआ, सेम रोल नंबर है। ये तीसरा बुकलेट है, इसमें भी सील है हमारा। ये पेपर 1 और 2 इसमें सील था। सेकेंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट सिटिंग में पेपर 3 का एग्जाम हुआ था। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट बाय जेएसएससी, या कह सकते कि एक ड्रामा था जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से लीक था। मे बी कि मेरा ही क्वेश्चन पेपर को खोल करके सारे लोगों को बताया गया होगा, इसीलिए मेरे क्वेश्चन पेपर में ही सील नहीं था। वो सारे मैटर हो सकते हैं। हालांकि मैंने जो वहाँ पर हंगामा किया था, जो प्रोटेस्ट किया था, कुछ देर के लिए लोगों को लगा था, मुझे भी लगा था कि मैं बेवकूफ़ी किया हूँ। लोग तो मुझे कह रहे थे कि आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए था, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने लोगों को कहा, अरे भाई मैंने पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया है पहले भी, अगर मेरे क्वेश्चन पेपर में सील नहीं है, सील फटा हुआ, इसका मतलब उस क्वेश्चन पेपर को किसी ने देखा है। अब पेपर आउट जरूरी नहीं कि सेंटर पर ही होता है। सेंटर पर आप जब पहुंचेंगे ना तो इस तरीके से आपकी जांच पड़ताल की जाएगी जैसे कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर से या अफगानिस्तान के बॉर्डर से या बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे। अगर इस तरीके की जांच पड़ताल अगर बॉर्डर पर होती तो RDX नहीं आता। और 14 फरवरी को जो कांड हुआ था हमारे सेना के सैनिकों के साथ, जिसमें 40 का जवान शहीद हो गए थे, वो ब्लैक डे नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट के साथ इस तरीके से जांच पड़ताल किया जाता है मानो कि हम लोग आतंकवादी। लेकिन क्लासरूम में तो इतना सारा मतलब क्रिटेरिया रहता है कि लगता है कि नहीं, आप एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अगर लीक वहीं से हो रहा है, तो अगर चोर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चोरी करने वाला एग्जामिनेशन रूम में नहीं बैठा हुआ, वो चोरी पहले कर चुका है। तो चोरी करने वाला जो है ना, वही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था और वही चोर अभी जाँच भी कर रहे हैं। सारे घटनाक्रम को हम लोग अभी बारी बारी से समझते हैं। जब यही कुणाल प्रताप सर, जब यही देवेंद्र नाथ महतो 2024 में बरसात के मौसम में सितंबर में पेपर लीक के खिलाफ कड़े सबूत होने के बावजूद भी आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये लोग आंदोलन से पीछे क्यों हट गए? उस समय कोर्टर में चल रहा था मैटर, अभी मैटर कोर्टर में चल रहा है। अभी फिर से अचानक से ये आंदोलन जीवित क्यों हुआ? क्योंकि अभय तिवारी अरेस्ट हो गया, इसलिए एक मीडियम साइज की मछली पकड़ी गई, इसीलिए। बड़ी मछली तो अभी फरार। बड़ी मछली को बचाने के लिए ही CID अभी इतना ज्यादा एक्टिव है और लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, ताकि सबूतों को
लिमिटेड किया जा सके, ताकि बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा सके, मंत्रियों को बचाया जा सके, विधायकों को बचाया जा सके, सरकार की कुर्सी को बचाया जा सके। इसीलिए सीआईडी ने सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से जांच पड़ताल की है, लोगों को अरेस्ट किया है। यानी कह सकते हैं कि एक सेलेक्टिव अप्रोच के तहत वो काम कर रही है, ताकि लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि सीआईडी किसको रिपोर्ट करती है? झारखंड सरकार को। एग्जाम कौन सा है? सीजीएल का। इसका जो ज्वाइनिंग होता है वो सेक्रेटेरिएट पर होता है। सेक्रेटेरिएट यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कौन बैठते हैं? मंत्री और चीफ मिनिस्टर। तो गड़बड़ी कहां से हुआ होगा? आपको सेक्रेटेरिएट से हुआ है। एजेंसी कौन है? टीडीपीएल। टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर कौन है? अभय तिवारी। अभय तिवारी ने साफ एक्सेप्ट किया। मेरे पास पेपर क्लिप है, उसको पढ़ते हैं क्या एक्सेप्ट किया। अभय तिवारी आने वाले दिनों में, ये आप कह सकते हैं कि झारखंड के मधु कोड़ा है। वर्तमान में झारखंड के मधु कोड़ा जी 1.8 करोड़ में खरीदा पेपर। पत्नी, भाई व 15 लोगों के संग पास किया सीजीएल का एग्जाम। आप बताइए, जिस एग्जाम का मार्केटिंग मैनेजर जो क्वेश्चन प्रिंट करवाता है, जो क्वेश्चन जिसके पास आता है, अभय तिवारी 15 लोगों को नौकरी कराया, ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्या गारंटी है किसी 15 लोगों को ही नौकरी दिलाया इन्होंने? 1.8 करोड़ में पेपर खरीदा था इन्होंने, मतलब इसमें कमीशन भी मिला हुआ है। उसके आगे बहुत सारा चीज़ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको पोस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये एक वर्तमान में जो प्रयोजित या जो प्रेरणा मिला हुआ आंदोलन का, वो धर्मेंद्र प्रधान, जो जनरेशन जेड कॉकरोच जनता पार्टी से हमें प्रेरणा मिली और फिर से ये आंदोलन जीवित हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री है, उसके एक बहुत करीबी मंत्री ने एक बार मुझे कहा था, हम लोगों से सामने आके कहा था कि है कोई माइका लाल जो जैसे सीजीएल को रद्द कर दे। पता चला 2 साल बाद वक्त का पहिया बदला, वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसी को बगल में खड़ा करके हेमंत सोरेन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के सामने कहता है कि जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट कराए गए सारे एग्जाम, लगभग 22 एग्जाम को ये सरकार रद्द करती है, कैंसिल करती है। तो उस समय जो हमारे इरफान अंसारी जी ने कहा था कि है कोई माइका लाल, तो वो माइका लाल हेमंत सोरेन जी थे, जिन्होंने छात्रों के सामने झुका और कैंसिल किया। ये 2 नाम जो है बड़े नाम है, जिन्होंने छात्रों के लिए बहुत कुछ अपना गवा दिया है, बहुत कुछ अपना खो दिया है, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा परिवार, सब कुछ त्याग दिया। वो है कुणाल प्रताप सिंह और देवेंद्र नाथ महतो। इसको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से, जिस लगन के साथ ओ माई लॉर्ड के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सीआईडी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ लड़ा है, और कुछ चापलूस स्टूडेंट, कुछ दलाल टीचर्स के खिलाफ जिस तरीके से लड़ा है, उसकी मैं सराहना करता हूँ, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। बारिश के मौसम में भी डटे हुए, बहुत ही क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हुए लोग, फिर भी रात दिन एक करके पूरे परिवार को बाइकआउट करके, साइड करके छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और ये छात्र उन्हें क्या कहते थे? चंदा चोर कहते थे। जब मैं उनको लेकर के वीडियो बनाता था 2025 में, तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लोग कमेंट करते थे कि वो तो चंदा चोर है। आज जो लोग खड़े हैं ना, आज जो लोग लड़ रहे हैं, वो चंदा चोर नहीं है, वो सच में लीडर है। जो लोग उस समय बोल रहे थे ना चंदा चोर, वो सच में पेंगुइन थे। वो लोग सच में पैसे से धोखाधड़ी करके नौकरी लिए थे। उनको बचाने के लिए वो लोग अनाप शनाप कमेंट करते थे हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे मोरल को डाउन करने की कोशिश करते थे, हमारी जो इंस्पिरेशन थी, हमारी जो कॉन्फिडेंस थे, उसको लो करने की कोशिश की। हालांकि भी पिछले 3 महीने में जिस तरीके से पीड़ित हूँ मानसिक रूप से, मेरे अंदर हिम्मत नहीं था, वरना मैं भी रांची जाता और मैं भी आंदोलन में हिस्सा लेता, लेकिन मैं बच गया, ये जीवित हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत गहरे सदमे में था, बहुत बुरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार था। दूसरी बात क्या है कि अभी सीआईडी जिस तरीके से एक्टिव है, या जिस तरीके से ओ माई लॉर्ड अभी एक्टिव है, उसके पीछे एक रीजन, क्या रीजन है सुनिए। ये ओ माई लॉर्ड ने गलती कर चुका है 2 साल पहले, 1 साल पहले 2025 में आधी अधूरी जांच, उस जांच एजेंसी जिस पर छात्रों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके खिलाफ जाकर के छात्रों ने न्यायपालिका में गुहार लगाई थी, अर्जी लगाई थी,
उस न्यायपालिका ने, उस न्याय के मंदिर ने आधे अधूरे जांच के दौरान सरकार को ये आदेश दिया कि आप ज्वाइनिंग करें। और सरकार तो चाहती थी कि हम इस मैटर को जल्दी से जल्दी सफा करें, वरना सहायक आचार्य जो कि 2024 से चल रहा है, बहाली प्रक्रिया 2026 आ गया, अभी तक उस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाई है। इन्होंने मात्र महीने भर में ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर दी, रिजल्ट भी दे दिया, मैटर को रफा दफा कर दिया। और एसआईटी का जो रिपोर्ट 6 महीने में सौंपना था उसके बारे में ओ माय लॉर्ड ने चर्चा भी नहीं की, मतलब सीरियस नहीं थे। क्या मैटर थे उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक आंदोलन तो ओ माय लॉर्ड के खिलाफ भी होना चाहिए, ताकि उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपका आधार क्या है फैसला देने का। मानते हैं सबूतों और गवाहों के आधार पर आप फैसला सुनाते हैं, तो कभी कभी छात्रों की बातों को भी समझना चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ है, उनकी भी बातों को समझना चाहिए। अभी क्या हो गया, अभी तो ज्वाइनिंग कर लिया है, अभी तो लोग पैसा उठा रहे हैं, 7 महीने से नौकरी कर रहे हैं। अब न्यायपालिका को, अब ओ माय लॉर्ड को फैसला सुनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि लोग नौकरी कर रहे हैं। वहाँ से फिल्टर करके बाहर कैसे निकालेंगे, कौन गलत तरीके से आए, कौन सही तरीके से आए। ठीक उसी तरीके से FCO, अभी जो फॉरेस्ट विभाग का जो बहाली हुआ था JPSC के द्वारा, उसका एग्जाम को कैंसिल कर दिया सरकार ने। और वही ओ माय लॉर्ड ने, वही मंदिर ने, उसी मंदिर के उसी न्याय के मंदिर के पुजारी ने उस पर स्टे लगाने से रोक लगा दिया, क्योंकि बोल रहे कि ये सरकार के अंदर की बात है, सरकार रद्द कर दिया तो रद्द कर दिया, जरूर एग्जाम में गड़बड़ी हुआ था। तो उस समय भी अगर न्यायपालिका ये आदेश देती कि अभी तो जांच व्यवस्था पूरी हुई नहीं है, जांच का रिपोर्ट आया नहीं है, अगर इसको अभी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाए, या मैं चाहता हूँ कि CID के बजाय CBI से जाँच करवाया जाए, क्योंकि जो छात्रों का मांग था अगर उसको ध्यान में रखा जाता तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता और इतना बात आगे नहीं बढ़ता। उस समय अगर अच्छे से क्रैकडाउन किया होता तो TDPL के जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, वो इस हद तक आगे नहीं बढ़ते और बाकी सारे एग्जामों को वो पूरी तरीके से बदनाम नहीं करते, बाकी सारे एग्जामों में वो भ्रष्टाचार और मतलब भ्रष्टाचार नहीं करते और छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेलते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए, जो लोग इससे पीड़ित हैं, वो एक अलग तरफ है, वो अलग है, और एक वो लोग हैं जो मजा ले रहे हैं, एक वो लोग हैं जो हंस रहे हैं, एक वो लोग हैं जिससे इनको कोई मतलब नहीं है, और कलम उनके हाथ में है, न्याय उनके हाथ में, न्याय उनके हाथ में है, न्याय का कलम उनके हाथ में है जो इससे पीड़ित नहीं है। अगर इससे पीड़ित होते तो वो भी इस पर एक्शन लेते। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब सुनवाई हो रही थी मंडे को, तो क्या कहा गया पता है? क्या कहा गया? एकदम एक मजाक ऐसा लगता है। वो कहते कि JPSC और JSSC जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें कहीं जुडिशियरी का भी एग्जाम तो शामिल नहीं है। यानी कि जो न्यायपालिका में जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम को क्वालिफाई करके, क्या उसका भी एग्जाम JPSC कंडक्ट करती है? मुझे तो उसकी चिंता है। सोचिए, यानी JSSC CGL की चिंता नहीं है, इसको इस बात की चिंता है कि जो जुडिशियरी का जो एग्जाम है वो कहीं JPSC कंडक्ट नहीं कराती है। अगर वो कंडक्ट कराती है तो उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ होगा, उसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। समझिए, इंटरेस्ट, मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास एक ऑप्शन अभी बचा होगा और वो ऑप्शन है आंदोलन। आंदोलन का लेवल उस हद तक होना चाहिए जब आकर के मंत्री कहे, देश का प्रधानमंत्री, कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेता हूं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है। ये हुआ आपका आंदोलन का लेवल। यहां पर आप CBI के लिए आंदोलन करते हैं, CGL को कैंसिल कराने के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार आती है 22 एग्जाम को धड़ल्ले से कैंसिल कर देती है, उसका परिणाम हम लोग नहीं समझ पाते कि आने वाले दिन में क्या होगा। पता चला कोर्ट से स्टे लग गया। जब कोर्ट से स्टे लग गया तो फिर कैंसिल होने के बावजूद भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा मांग सिर्फ एक चीज होना चाहिए था, और वो मांग होना चाहिए CBI जांच। इससे ना हम पीछे हटेंगे ना इससे हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम TDPL ने कराए हैं उसकी CBI जांच हो जानी चाहिए। अगर CBI जांच में जो भी आउटकम आता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है, उसके आधार पर न्यायपालिका फैसला करेगी, सरकार भी फैसला लेगी, बाधित होगी। सरकार को फैसला लेने पर मंजूर होना पड़ेगा। यही हमारा मांग होना चाहिए। कुकुर जनता पार्टी भी बन चुकी है, तो कुकुर जनता पार्टी को चाहिए कि पूरे राज्य, सिर्फ दिल्ली में नहीं और सिर्फ BJP के खिलाफ ही नहीं, बाकी सारे सरकार के खिलाफ भी आकर के आंदोलन करें और छात्रों को न्याय दिलाने का कोशिश करें। नहीं तो कुकुर जनता पार्टी का भी दोहरा चरित्र सामने आएगा, जिस तरीके से राहुल गांधी और तरीके प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। जब कभी भी छात्र आंदोलन उसके राज्य में होता है, उसके द्वारा गवर्निंग स्टेट में होता है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से बैकफुट पे चले जाते हैं और
दूसरे राज्य में जब होते हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये पूरी तरह से फ्रंट फुट में आकर के लीड करते हैं, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव सब कुछ खेलते हैं और पूरा भरसक योगदान देते हैं छात्र आंदोलन। लेकिन जब कभी भी बात आती है इसके खुद के राज्य में, तो ये बैकफुट पर चले जाते हैं और पुल शॉट मार करके आउट हो जाते हैं। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, फिर करेंगे, कुछ नया अपडेट आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका में बात चल रही है, मैटर काफ़ी लंबा जाएगा। हमें अपना आंदोलन का सहारा लेना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। लाठी खाएंगे, माथा फटेगा तो फटेगा, अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिस तरीके से हमें संविधान ने अधिकार दिया है आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, वो हम करेंगे। और सरकार को कोशिश करेंगे झुकाने का, सरकार को कोशिश करेंगे दबाव बनाने के लिए, ताकि सरकार जो है सो सारे मैटर को हैंड ओवर करे सीबीआई। यही हमारी मांग है।